ओके। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और परमेश्वर आपके परिवार को भी आशीष करे। तो आइए आज के दिन भी हम कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे, सीखेंगे। आज भी कुछ बातों को जो है हम इस ऑनलाइन चर्च में या फिर गूगल मीट पर जो हमारा ऑनलाइन चर्च चलता है, बाइबल स्टडी चलता है, तो आज के दिन भी हम कुछ बातों को सीखेंगे। अ, और साथ ही साथ जो लोग लाइव देख रहे हैं, तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारे इस ऑनलाइन चर्च में, ओके, इस ऑनलाइन चर्च में जो गूगल मीट पर होता है और लाइव भी होता है, यदि आप लोग भी जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस ऑनलाइन चर्च में, तो आप लोग का स्वागत है, आप लोग का वेलकम है। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारा जो ये गूगल मीट या फिर ऑनलाइन चर्च जो है वो इसीलिए है कि यहाँ पर हम लोगों को स्टडी देते हैं, यानी कि हम लोगों को ट्रेन करते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रेन करते हैं कि जिनको जो है वचन नहीं आता है या आराधना नहीं आता है या फिर प्रार्थना करना नहीं आता है, ओके, एकदम ज़ीरो लेवल के लोग हैं, या तो फिर कुछ ठीक ठाक भी है, ओके, लेकिन कुछ करना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर अच्छी तरह एक्टिव नहीं है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ ये हमारा ऑनलाइन चर्च आपके लिए ही है। ओके, ऑनलाइन चर्च जो है हमारा ये आपके लिए ही है और यहाँ से जो है हर कोई स्टेट के लोग जुड़ते हैं। ओके, आप देख सकते हो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, कुछ पंजाब से है, गुजरात से है, ओके, कुछ पाकिस्तान से भी है, महाराष्ट्र से भी है, ओके, तो अलग अलग राज्यों से भी जो है यहाँ पर जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं बोलेगा तो क्योंकि यहाँ पर इनको पता है कि यहाँ पर इनको सही शिक्षा दिया जा रहा है और इनको ट्रेन भी किया जा रहा है, हर एक चीज़ जो है ना सिखाया जा रहा है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, यदि आप लोग भी जो है इस ऑनलाइन चर्च में या फिर बाइबल स्टडी में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, ओके, आप कमेंट करेंगे तो हम आपका मेरा नंबर मैं आपको दूंगा, फिर उसके बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फिर मैं आपको जो है गूगल मीट में जो है आपको ऐड कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर भी आप आकर जो है वर्शिप करना सीख सकते हो, प्रार्थना करना सीख सकते हो, वचन बताना भी सीख सकते हो। और यहाँ पर जो जो बातें हर एक टॉपिक यहाँ पर हम बताते हैं, उन बातों को भी आप लोग सीख सकते हो। ओके, तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखें। ओके, तो आइए आज भी जो है हम कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ बातों को ध्यान करेंगे। तो आज हम जो है मत्ती सुसमाचार का उसका मत्ती सुसमाचार का 13 अध्याय, उसका हम लोग जो है 51 वचन पढ़ेंगे। ओके, 51 वचन से जो है हम लोग ध्यान करेंगे, इन वचनों को हम लोग जो है सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, क्या तुमने ये सब बातें समझी? ओके, किसी का तो माइक चालू है, माइक बंद कर लीजिए। प्रतिभा सिस्टर, आपका माइक चालू है, आपका माइक बंद कर लीजिए। प्रतिभा सिस्टर, ओके, आप लोग जो है अपने माइक का जो है ख़ास करके ध्यान दीजिए ताकि यहाँ पर बिल्कुल भी जो है गड़बड़ी ना हो। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम वचनों को देख सकते हैं। यीशु मसीह ने जो है बहुत सारी टॉपिक्स बताने के बाद या फिर बहुत सारे दृष्टांत बताने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक लाइन पूछा। क्या पूछा बोलेगा तो, क्या तुमने ये सब बातें समझी? ओके, क्वेश्चन मार्क है। ओके, उन्होंने उससे कहा हाँ। ओके, देखो, परमेश्वर का जो वचन है जब हम सुनते हैं, जब हम लोग जो है सीखने की कोशिश करते हैं, तो समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, समझना जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग समझेंगे नहीं, समझो, जितनी भी बातें हमने सुना है ना वो सब व्यर्थ है। जितनी भी बातें सब व्यर्थ हो जाती है। क्यों व्यर्थ हो जाती है? क्योंकि हमने उसे समझा नहीं। ओके, अगर आप समझेंगे नहीं, समझो, तो आपके जीवन में शैतान आकर काम करेगा। ओके, नहीं समझे तो शैतान काम करेगा। ओके, देखो, सुनना बड़ी बात नहीं है।
ओके, आज बहुत सारे मसीह लोग जो है चर्च में जाते हैं, सुनते हैं, आ जाते हैं, बाकी उनको वचन समझा या नहीं समझा उनको कुछ लेना देना नहीं है। बाइबल पढ़ते हैं, उनको समझा या नहीं समझा कुछ लेना देना नहीं है। बस आज के मसीह लोग क्या करते हैं पता है, हम चर्च गए, चर्च में जो पास्टर ने आधा घंटा 1 घंटा मैसेज दिया, हमने सुना और वापस घर पे आ गए और बाइबल पढ़े। ओके, 1 पन्ना 2 पन्ना, 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़े, पैक करके सो गए। लेकिन हम लोग इस बात पे जोर नहीं देते हैं कि मैंने जो पढ़ा या फिर मैंने जो सुना उसको मैंने समझा या नहीं समझा। ओके, ये हम लोग ध्यान नहीं करते। तो इस पर जो है हमारा फोकस होना ज़रूरी है। इसके लिए यीशु मसीह ने भी यहाँ पर जो है बहुत सारे दृष्टांत बताने के बाद ये क्वेश्चन किया कि क्या तुमने समझा या नहीं समझा। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे, समझो, बाइबल में यीशु मसीह ने और एक बात कहा, जैसे कि हम मत्ती सुसमाचार का 13 अध्याय उसका 19 वचन अगर हम पढ़ेंगे, 19 वचन, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ओके, मतलब देखो, सुन तो रहे लेकिन समझेंगे नहीं, समझो, तो दुष्ट आकर क्या करता है, जो कुछ भी हमने सुना था उसे सब क्या करता है, छीन कर लेकर जाता है। ओके, देखो, शैतान जो है कभी आता है पता है, जब आप वचन को सुनकर समझते नहीं हो। ओके, शैतान तभी आता है। ओके, लेकिन दुनिया को क्या लगता है, शैतान जो है रात को 12 बजे आता है, कोई बोलता है 3 बजे आता है। मतलब सब लोग सो जाते तो ये काम पे लग जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। जब आप सो जाते हो ना, तो शैतान को आपसे ज़्यादा काम नहीं है। वो क्या करता है, अमेरिका चले जाता है टाइम पे। वो क्यों, दिन में वहाँ पर लोग जो ना यहाँ वहाँ भटक रहे, होश में है, जोश में है ना, न जाने उनको कहाँ कहाँ जो है उनको भटकाते रहता है। तो शैतान जो है रात को 12 बजे, रात को 3 बजे ही नहीं आता है, उसका 24 घंटा काम चलते रहता है। ओके, लेकिन तुमको डराने के लिए रात को 12 बजे आने की जरूरत नहीं, 24 घंटा आपके साथ रहता है। जैसे कि अभी भी आप वचन सुन रहे हो। ओके, अभी 12 बजे, 12 नहीं बजा है, ना कि 3 बजा है। ओके, मैं बताना चाहता हूँ शैतान अभी भी आपके पास ही है, अभी भी आपके साथ ही है। ओके, लेकिन शैतान आपके जीवन में कभी काम करेगा बोलेगा तो जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, अगर आप उसको सुनकर नहीं समझेंगे तो शैतान क्या करेगा, जो कुछ भी तुमने सुना है सब छीन कर लेकर जाएगा। और यही जो है आज मसीहों के साथ डेली हो रहा है। इसके लिए देखो, आज मसीह लोग जो है, कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है, लेकिन इनको जो है बाइबल नहीं पता है। अभी भी लोग बोलते हैं कि हम पढ़ते समझ में नहीं आता है, हम बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझ में नहीं आता है। क्यों बोलेगा, तो समझने की कोशिश करते नहीं हो। ओके, समझने की कोशिश करते नहीं हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो भी वचन हम सुनते हैं ना, समझना जरूरी है, कोई भी टॉपिक। ओके, जैसे कि आज भी जो है छोटे छोटे टॉपिक भी हम क्या नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पाते, इसके लिए लोगों को समझा नहीं पाते। ओके, खुद समझ नहीं पाते, इसके लिए दूसरों को समझा नहीं पाते। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमारे लाइफ में होना नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों से कहा, ओके, चेलों से कहा कि क्या तुमने समझा क्या। तो चेलों ने जो है एक अच्छा जवाब दिया, वो क्या पता है, हाँ। ओके, क्या जवाब दिया उन्होंने, हाँ, यानी कि चेले बहुत धन्य है। ओके, चेले जो है बहुत धन्य है, समझ गए, इसीलिए जो है वो लोगों ने क्या किया पता है, बहुत से लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। ओके, यीशु मसीह की शिक्षा को पत्र समझ गया, यूहन्ना समझ गया, है ना, इस तरह बाकी सारे चेले भी समझ गए। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया पता है, बहुत से लोगों को वचन समझाया। ओके, बहुत से लोग क्या किया, उन्होंने समझाया। क्यों समझा पाया बोलेगा, तो क्योंकि उन लोगों को वचन समझ में आ चुका था। क्या चुका था, समझ में आ चुका था। इसके लिए जो वचन को समझता है वही क्या कर सकता है, समझा सकता है। क्या कर सकता है, समझा सकता है। जैसे कि हम प्रेरितों को देखेंगे, समझो, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। ओके, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 40 वचन में हम देखेंगे। 40 वचन में आप सभी लोग नोट कीजिए इन सारे रेफरेंस को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास हमेशा जो है नोटबुक होना चाहिए, पेन आपके पास होना चाहिए, ताकि जो भी बातें बताया जा रहा है उन्हें आपको लिख कर लेना है, ताकि आप
सुनोगे, लिख कर लोगे, फिर घर पे ध्यान करोगे, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ओके, चेले भी जो है सुनते थे, बहुत ध्यान से सुनते थे, समझ में आने तक सुनते थे, नहीं समझ में आता तो सवाल भी करते थे। ओके, और इस तरह यीशु मसीह पूछता था तुम्हें समझा क्या, नहीं समझा। ओके, तो चेलों ने कहा कि हमको समझ में आ गया। इसके लिए ये लोग भी क्या करने लगे पता है, लोगों को समझाने लगे। जैसे कि 40 वचन में लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया। ओके, चेलों ने क्या किया, और भी बहुत सी बातों से क्या किया, समझाया, लोग को समझाया। क्यों समझा पाए, है ना, क्यों बोलेगा तो चेले जो है ना यीशु मसीह की शिक्षा को समझ गए थे। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया पता है, बहुत से लोग को बहुत सी बातें समझा पाए। इसके लिए यहां पर देखो लाइन कितना अच्छा लिखा है, उसने बहुत, है ना, और सॉरी, उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। समझाया। ओके, क्यों समझाया बोलते तो उन लोग को जो है ना समझ में आ गया। तो इसीलिए हम भी जो ऑनलाइन चर्च में जुड़ते हैं, इस बाइबल स्टडी में जुड़ते हैं, तो केवल टाइम पास के लिए नहीं जुड़ना है, हर एक विषय को सीखना है, सीख कर जो है दूसरों को भी क्या करना है, समझाना है। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है पता है, आगे हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार का, उसका 52 वचन पढ़ेंगे, 52 वर्स को हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्स 52 पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने जब चेलों ने कहा कि हाँ हमें समझ में आया, तो यीशु मसीह ने एक लाइन कहा, उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है। ओके, हर एक शास्त्री स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार में से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ओके, मतलब यीशु मसीह देखो यहां पर बताना चाहता है कि जो स्वर्ग के राज्य का चेला है, ओके, हम सभी लोग कौन है पता है, स्वर्ग के राज्य के चेले हैं। यानी कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो इसका मतलब क्या है पता है, हम स्वर्ग के राज्य के हम भी चेले हैं। तो चेला कैसा होना चाहिए, चेला कैसे होना चाहिए, चेला ऐसे होना चाहिए जिस तरह यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, उस गृहस्थ के समान है। ओके, उस गृहस्थ के समान क्या करता है, जो अपने भंडार में से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है ना। गृहस्थ होता है, उसके पास जो है ना भंडार होता है ना, चीजों का जो है, वस्तुओं का भंडार होता है। तो वो क्या करता है, उस भंडार में से नई चीजें, पुरानी चीजें सब निकालता है। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जो है नया नियम भी है, पुराना नियम भी है। ओके, हमारे पास क्या है, नया नियम भी है, पुराना नियम भी है। और ये वचन क्या पता है, ये भंडार है। वचन क्या है, ये भंडार है। इसमें सोना है, चांदी है, धन है, संपत्ति है, हीरे है, मोती है ना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें, है ना। ये भंडार है, इसमें क्या करना चाहिए, जो स्वर्ग के राज्य का चेला क्या करता है, वो बाहर निकालता है। वो क्या करता है, बाहर निकालता है। जिस तरह मैं एक स्वर्ग के राज्य का एक छोटा सा चेला हूं, ओके, मैं एक छोटा सा चेला हूं, मैं भी एक गृहस्थ के समान एक चेला हूं। मेरे से जितना निकलता है, ओके, जितना मैं निकाल सकता हूं, जितना सब्जेक्ट मैं निकाल सकता हूं, जितना टॉपिक मैं बता सकता हूं, उतना मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकाल निकाल के आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। ओके, तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोग कैसे होना चाहिए, हम लोग जो है ना एक गृहस्थ के समान होना चाहिए, और हमारे पास भंडार होना चाहिए, है ना। भंडार मतलब उसमें एक दो चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, तो वचन भी जो है हमारे पास कैसे होना चाहिए, भंडार होना चाहिए। एक दो चीज़ नहीं, हमें नए नियम का ज्ञान होना चाहिए, पुराने नियम का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह नए नियम के सब्जेक्ट्स, पुराने नियम के जो सब्जेक्ट्स है उसका भी हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। जब इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही हम क्या कर सकते पता है, समझा सकते हैं। उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना, मेहनत करना है। ओके, मैं आप लोगों को देखो बहुत सारे काम देता हूँ बीच में, आप लोग क्वेश्चंस करो, सवाल करो। क्यों मैं बोलता हूँ, आप लोग निकालना चाहिए, क्वेश्चंस निकालना चाहिए। ओके, क्वेश्चंस आप लोग निकालना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए, मैं इस वचन को मैंने सुना, है ना, तो इसमें क्वेश्चंस निकालो बाहर। ओके, मैंने बाइबल में ये वचन पढ़ा तो समझ में आया, तो क्या करो, क्वेश्चंस बाहर निकालो। तो उससे क्या होता है, आपका ज्ञान आपका बहुत बढ़ेगा। ओके, बढ़ेगा। इसके लिए परमेश्वर क्या चाहता है,
यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है? यीशु मसीह हमसे ये चाहता है कि हम सभी लोग जो है परमेश्वर के वचन के विषय में एक गृहस्थ के समान होना चाहिए, और हमारे पास जो है ना वस्तुओं का भंडार होना चाहिए। ओके, वस्तुओं का भंडार होना चाहिए। इस तरह हम और एक वचन देखेंगे, और एक वचन पढ़ के हम समाप्त की ओर जाएंगे। जैसे कि पहला कोरिन्थियों, उसका हम लोग 4 अध्याय, उसका हम लोग जो है पहला वचन से पढ़ेंगे। ओके, पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय, उसका हम जो है पहला वचन से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो इस तरह लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, है ना। मनुष्य हमें क्या समझना चाहिए? मनुष्य हमें जो है मसीह के सेवक समझना चाहिए, है ना, मसीह के सेवक समझना चाहिए। और दूसरा, परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। ओके, लोग हमें समझना चाहिए, जिस तरह आप लोग मुझे समझते हो, है ना, मैं एक मसीह का सेवक हूँ करके आप लोग मुझे समझते हो, उस तरह आप ये भी समझते हो कि मेरे पास वचन का ज्ञान है, आप ये समझते हो। तो इस तरह परमेश्वर चाहता है कि लोग आपको भी समझना चाहिए। ऑनलाइन में जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ, ओके, और साथ ही साथ कुछ लोग जुड़ नहीं पाते हैं लेकिन हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहते हैं। ओके, बहुत सारे लोग हैं, भले वो हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ नहीं पाते हैं, टाइम टेबल के वजह से या फिर गांव में नेटवर्क के वजह से जुड़ नहीं पाते, लेकिन हमारे वीडियोस लगातार सुनते रहते हैं। और हमारे वीडियो जब आते नहीं तो लोग हमें फ़ोन भी करते हैं कि पास्टर जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है। ओके, वीडियो नहीं आ रहा है, क्यों बोले तो वो लोग सीख रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह मैं बताना चाहता हूँ, वचन हमें ये कह रहा है कि लोग हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। ओके, तो परमेश्वर के भेदों के भंडारी कभी समझेंगे हमें, है ना। हमको देखते ही लोगों को क्या लगना चाहिए? लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि यीशु का सेवक है और वचन का ज्ञान इसको बहुत है, भंडार है, इसके पास क्या है? भंडार है। तो लोग कभी समझेंगे? जब आपको वचन समझ में आएगा। ओके, जब आपको वचन समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया तो लोग आपको समझना शुरू कर देंगे और आप लोगों को समझाना शुरू कर देंगे। ओके, वचन नहीं समझा, समझो ना, आप समझ सकते हो ना दूसरों को समझा सकते हो। ओके, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यीशु मसीह भी जो है चेलों से पूछा, क्या तुम्हें ये बातें समझी या नहीं समझी? चेलों ने कहा हाँ, है ना। क्यों बोले तो उनको मैटर समझ में आ गया। लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे भी लोग हैं मसीह समाज में, समझ में नहीं आता फिर भी कहते हाँ समझ गया है ना, समझ गया। और एक ही टॉपिक को जो है 10 बार पूछते रहते। कुछ लोग को मैं देखता हूँ, मेरे पास एक व्यक्ति बार बार मुझे कॉल करता है ना, ट्रिनिटी के ऊपर बात करता है, हमेशा जो है उसी टॉपिक पर अड़ा रहता है। हमेशा उसको कितना भी एक्सप्लेन करता हो, कितना भी उसको समझाता हो, हर एक वचन को मैं बताता हूँ कि बाइबल में जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 1 गॉड 3 पर्सनैलिटी, ऐसा बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है, ऐसा बाइबल में नहीं है। ओके, पिता पिता ही है, पुत्र पुत्र ही है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा है, तीनों अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग रोल है। ओके, लेकिन जिस तरह लोग बताते हैं कि 1 गॉड 3 पर्सनैलिटी, ये तीनों को इक्वल है, को एग्जिस्ट है, इस तरह की उल्टी सीधी बातें लेकर आते हैं। उस तरह वननेस वाले, है ना, कहते हैं कि यीशु ही पिता है, पिता ही यीशु है। कितना भी समझाओ फिर भी क्या करते पता है? फिर घुमा फिर आके कुछ दिन बाद वही क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो पहले क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को वापस लेकर आते हैं। क्यों बोल तो समझते नहीं है। वचन इतना अच्छा क्लैरिटी बताने के बाद, वचन जो है इतने अच्छे रीति से समझाने के बाद, फिर भी लोग क्या नहीं करते पता है? समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? ध्यान से सुनते नहीं है ना, अच्छी तरह चेक करते नहीं है। इसके लिए जो है एक ही सवाल को 10 बार 100 बार पूछते रहते हैं। क्यों बोल तो समझते नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जब भी कोई टॉपिक एक मैं बताता हूँ, ओके, जब भी मैं एक टॉपिक बताता हूँ, उस टॉपिक को इतना सुनो कि आपको समझ में आना चाहिए। देखो, मैं आप लोग को बहुत ही आसानी से समझाता हूँ। क्यों बोलेगा तो मैंने एक टॉपिक को एक बार नहीं सुना है। जो भी टॉपिक मैं आपको प्रचार करता हूँ ना, उसको मैंने एक बार नहीं सुना है। जब तक मुझे समझ में नहीं तब तक मैं सुना है, भले वो 10 बार क्यों ना हो। ओके, जब तक मुझे समझ में नहीं आता था तब तक मैं इसको 10 बार भी सुनता था। क्यों? मैं सुनना बड़ी बात नहीं, समझना बड़ी बात है। ओके, इसके लिए मैं समझाओ करके मैं बहुत से लोगों को समझा पाता हूँ। बहुत से लोग सवाल करते मैं समझा पाता हूँ। क्यों? क्योंकि इतना सुनना चाहिए, इतना सीखना चाहिए कि हमें समझ में आना चाहिए। ओके, मैं बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी जो है बहुत सारे टॉपिक पर हमने बातें किया है।
है ना। जब आप उन वीडियो को देखते हो तो इतना गहराई से सुनो कि आपको मैटर समझ में आना चाहिए। ओके, लेकिन समझ में नहीं आएगा समझो, फिर दोबारा क्वेश्चन करते रहेंगे समझो, फिर आगे क्या करोगे, है ना। बाइबल हमें ये कहती नई नई बातें निकालना चाहिए। जिस तरह हमने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में पढ़ा, मत्ती सुसमाचार में हमने पढ़ा, जो परमेश्वर के जो गृह सामान जो व्यक्ति है जिसके पास भंडार होता है, वो नई बातें भी निकालता है, पुरानी भी निकालता है, नई बातें भी निकालता है। अभी हम लोग क्या होना चाहिए, नई बातें भी निकालते रहना चाहिए। उन्हीं पुरानी बातों को लेकर बैठेंगे समझो, आज भी वही अन्य भाषा, आज भी वही पुराने, है ना, चीज़ों को लेकर बैठेंगे समझो, तो नई बातें कभी निकालेंगे। नई बातें निकालना है तो हमें अपडेट होना ज़रूरी है। जितना भी अब तक मैंने प्रचार किया, जितना भी मैंने आपको अभी तक सिखाया है, उनको इतना सुनो कि आपको समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाएगा समझो, तो आप लोग भी दूसरों को समझा सकते हो। ओके, दूसरों को समझा सकते हो। तो इस तरह आप सभी लोग तैयार होना चाहिए। हमारे इस ऑनलाइन चर्च का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को वचन समझना आना चाहिए और लोग परमेश्वर का काम करना चाहिए, चेले बनना चाहिए। ओके, चेले बनना चाहिए और खरी शिक्षा को, ओके, सही शिक्षा को जो है लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो उसके लिए हम सभी को मेहनत करना है, परिश्रम करना है। ओके, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी ज़रूर करो, आप लोग भी कर रहे हो, है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे, आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हो। काफ़ी लोग जो है कोई 2 साल से 3 साल से, है ना, मेरे साथ जुड़े हैं, यानी कि आप भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन और भी अपडेट होते जाओ। और जिस तरह मैं आपको बताते रहता हूँ कि हमारा ओपन डिस्कशन भी चलता है, और ओके, और हमने अभी से लाइव, पर्सनल लाइव, ओके, मतलब सिंगल व्यक्ति को लाइव में भी हमने लेना शुरू कर दिया है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर फील्ड में एक्टिव रहो। ओके, गूगल मीट पे, यानी कि हमारा जो ऑनलाइन चर्च है उसमें एक्टिव रहो, क्वेश्चन आंसर करने में, लाइव में, ओपन डिस्कशन में आप लोग एक्टिव रहो, है ना। इतने सवाल लेकर आओ कि भाई टाइम जो है ऐसे लगना मांगता है कि अरे टाइम बहुत कम है हमारे पास, इतने क्वेश्चंस लेकर आना चाहिए आप लोग। ओके, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा टीम में कुछ लोग हैं, यानी ज़्यादा मैक्सिमम लोग हैं जो क्वेश्चन नहीं ला पाते, क्वेश्चन ला ही नहीं पाते। ओके, क्यों नहीं ला पाते मुझे नहीं पता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग लाइव में जुड़ते हो अच्छी बात है, लेकिन लाइव में आने के बाद कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी तैयार करो, कुछ ऐसे ऐसे बातें भी तैयार करो जिससे आप जो है नई नई बातों को सीख सको। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक बाइबल नहीं सीख पाओगे, है ना। चेले भी जो है सवाल कर करके वो लोग वचन में मास्टर बने, सुन सुन के नहीं। जब चेलों को समझ में नहीं आता था, वो लोग सवाल करते थे, है ना। वो लोग पूछते थे कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है ना। पूछते थे, सर पूछ पूछ कर वो लोग क्या किया पता है, अपने ज्ञान को बढ़ाया, तब जाके वो लोगों को समझाने के लेवल तक पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो ना एक्टिव हो जाओ। हमारा जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी चीज़ें होते हैं, तो उसमें एक दो बंदे नहीं, जिस तरह भी मैं कहना चाहता हूँ आनंद ब्रदर है ना। आनंद ब्रदर थोड़ा एक्टिव है सवाल करने में, बातें करने में। ओके, उस तरह सराजीत ब्रदर है ना, लेकिन बाकी लोग इतने एक्टिव नहीं है। ओके, बाकी लोग एक्टिव नहीं है, ना जुड़ पाते हैं, ना सवाल कर पाते। तो आप इन चीज़ों को भी सीखो। ओके, इन चीज़ों को भी सीखो, इन चीज़ों में भी आप लोग आगे बढ़ो, ताकि आप सभी लोग एक्टिव होना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग जो है मसीह में एक अच्छा सैनिक बनना चाहिए, एक अच्छा मास्टर बनना। जिस तरह परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर की जो राज्य का, है ना, जो चेला है वो कैसे होना चाहिए, भंडारी, है ना, एक गृहस्थ के समान भंडारी है। उसके पास नई बातें, पुरानी बातें, सब बातें उसके पास है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह तैयार होना चाहिए, है ना। तो आप लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखो, सीखते रहो। ओके, और एक्टिव बन जाओ, और स्टैंडर्ड बन जाओ, और भी जो है मजबूत बन जाओ। ओके, वेरी गुड। तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।